हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बुक की कॉलम चैप्टर को लेकर के आए हैं। थ्योरी पार्ट। थ्योरी में कॉलम और कॉलम का वर्गीकरण पूछता है एग्ज़ाम में, तो आपको कॉलम पहले देख लीजिए। कॉलम होता क्या है? किसी मशीन या ढांचे का ऐसा ऊर्ध्वाधर अवयव जिस पर संपीड़न भार का कार्य करता है, कॉलम कहलाता है। जैसे देखिए, ये एक अवयव है और इस पे ऊपर से भार काम कर रहा है और नीचे आपको किसी स्थान पे रखा गया है, तो इस पे संपीड़न भार कार्य करता है। ऊर्ध्वाधर संपीड़न भार कार्य करता है। इसको क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। इसी प्रकार से स्टड देखिए, किसी मशीन या ढांचे का ऐसा अवयव जिस पर संपीड़न भार कार्य करता है तथा वह ऊर्ध्वाधर स्थिति में न हो, स्टड कहलाता है। कॉलम और स्टड में यही अंतर है कि कॉलम ऊर्ध्वाधर होती है और स्टड ऊर्ध्वाधर नहीं होता है। बहकाव भार देखिए, या बकिंग लोड। बकिंग लोड क्या होती है? वह न्यूनतम संपीड़न भार जिस पर कॉलम या स्टड अपनी प्रारंभिक स्थिति से किसी एक दिशा में विचलन हो जाता है, विचलन होता है, बहकाव भार कहलाता है। एक दिशा में विचलन, यहाँ पे एक छूट गया, विचलन होता है, बहकाव भार कहलाता है। यानी जैसे आप मान के चलिए, ये कॉलम है, इस पर भार W लग रहा है, ये क्या हुआ कि ये वह न्यूनतम भार है जिस पे ये झुक जाए। कम से कम वह भार जिस पे ये कॉलम किसी एक दिशा में झुक जाए या मुड़ जाए, तो उस भार को ही हम क्या कहते हैं? बहकाव भार या बकिंग लोड। ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्रशिंग लोड या कुचलने वाला भार। यह क्या है? जब बहुत कम लंबाई के कॉलम पर संपीड़न भार लगाया जाता है, तो इस भार के कारण इसमें प्रतिबल उत्पन्न होता है और उपजे प्रतिबल का मान भार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। जब इस प्रतिबल का मान भंजन प्रतिबल के बराबर हो जाता है, तब कॉलम कुचल जाता है, कुचल कर दब जाता है। इस भार को ही कुचलने वाला भार कहते हैं। जैसे आप देखिए, ये एक छोटी सी कॉलम है, ठीक है। इस कॉलम पर हम क्या करते हैं? भार को लगाते हैं, और भार को लगाते हैं तो इस कॉलम में क्या होता है? प्रतिबल उत्पन्न होता है। और भार को जब बढ़ाते जाते हैं तो इसमें प्रतिबल बढ़ता जाता है, और एक भार ऐसा आता है कि इसकी प्रतिबल भंजन प्रतिबल के बराबर हो जाती है। यानी ऐसा प्रतिबल जब कि अब ये सहने की क्षमता नहीं होती है और भंजन हो जाता है, टूटने वाला प्रतिबल आ जाता है, या इस कॉलम को टूटने की स्थिति में आ जाती है, तो उसको भंजन प्रतिबल कहते हैं। तो उस स्थिति में जब थोड़ा सा और बल लगाते हैं तो क्या हो जाता है? कुचल जाता है, ये दब जाता है। तो उसी बल को ही हम क्या कहते हैं? क्रशिंग लोड। उसी बल या उसी लोड को ही क्रशिंग लोड कहते हैं। नेक्स्ट थी समतुल्य लंबाई। किसी कॉलम की वह लंबाई जिस पर बहकाव भार लगाने पर अपनी प्रारंभिक स्थिति में विस्थापित होता है, समतुल्य भार कहलाता है। यानी देखिए कि कोई कॉलम है, जब हम इस पे बहकाव भार लगाते तो एक स्थिति में, ये जैसे ये कॉलम है, ये कॉलम में ये जो लंबाई है, यही आपका समतुल्य लंबाई का है। यानी जितनी लंबाई में मुड़ता है या बहकाव होती है, वही लंबाई क्या कहलाती है? समतुल्य लंबाई कहलाती है। और समतुल्य लंबाई को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब तन्यता अनुपात देखिए, किसी समतुल्य लंबाई किसी कॉलम की समतुल्य लंबाई तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के घूर्णन त्रिज्या
अनुप्रस्थ काट के गुरुत्व केंद्र पर घूर्णन न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या के अनुपात को ही तन्यता अनुपात कहते हैं। जैसे देखिए ये कॉलम है और इस कॉलम का जो बहकाव लंबाई है कहते हैं या समतुल्य लंबाई है, वह लंबाई और इस कॉलम के गुरुत्व केंद्र से न्यूनतम त्रिज्या जो है इसका ही अनुपात क्या कहलाता है? तन्यता अनुपात कहता है। समतुल्य लंबाई अपान घूर्णन त्रिज्या के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? तन्यता अनुपात कहते हैं। इसका एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छे से याद करने के लिए, मतलब कम शब्दों में इसको आपको डिफ़ाइन किया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके आप जल्दी से जल्दी इसको रिवाइज कर सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं। अब देखिए कॉलम का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। कॉलम 3 प्रकार का होता है। भार के आधार पर कॉलम, तन्यता अनुपात के आधार पर और सिरों की स्थितियों के आधार पर कॉलम। पहला है भार के आधार पर कॉलम में अक्षीय भारित कॉलम और उत्केंद्रित भारित कॉलम। ऐसा कॉलम जिस पर संपीड़न भार उसके अनुदैर्ध्य अक्ष के अक्ष पर लगता है अक्षीय भारित कॉलम कहलाता है। ऐसा कॉलम जिसका संपीड़न भार अनुदैर्ध्य अक्ष से कुछ हट कर, देखिए ये अनुदैर्ध्य अक्ष है, इसके अक्ष पर अगर भार लगता है तो अक्षीय भारित कॉलम कहलाता है, और अनुदैर्ध्य अक्ष से कुछ हट कर लगता है तो उत्केंद्रित भारित कॉलम कहलाता है। भार के आधार पर 2 वर्गीकरण है, आप लिख सकते हैं जैसा मैंने बताया। ऐसा कॉलम जिस पर संपीड़न भार अनुदैर्ध्य अक्ष पर लगता है तो अक्षीय भारित कॉलम कहलाता है, और ऐसा कॉलम जो अनुदैर्ध्य अक्ष से कुछ दूरी के हट पर संपीड़न भार करता है उत्केंद्रित भारित कॉलम कहलाता है। दूसरा वो जो क्लासिफिकेशन है तन्यता अनुपात के आधार पर है, तो इसको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। छोटे कॉलम, मध्यम कॉलम और लंबे कॉलम। छोटे कॉलम किनको कहेंगे? जिनका तन्यता अनुपात 30 से कम होता है छोटे कॉलम कहलाते हैं। मध्यम कॉलम जिनका तन्यता अनुपात 30 से 120 के बीच में होता है, ऐसे कॉलम को मध्यम कॉलम कहते हैं। और लंबे कॉलम जिनका तन्यता अनुपात 120 से अधिक होता है उनको लंबे कॉलम कहते हैं। तीसरा वर्गीकरण इसका है सिरों की स्थितियों के आधार पर, इनको भी 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है, ABC। अगर कॉलम दोनों सिरे पर कब्जेदार है तो दोनों सिरे कब्जेदार कॉलम कहलाएंगे। दोनों सिरे बद्ध हैं यानी दोनों सिरे फिक्स्ड हैं, बोथ एंड हिंज्ड, बोथ एंड फिक्स्ड। और थर्ड है वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड हिंज, यानी एक सिरा हिंज और एक सिरा बद्ध है। तो ये 3 वर्गीकरण है सिरों की स्थितियों के आधार पे। दोनों सिरे कब्जेदार कॉलम, दोनों सिरा बद्ध कॉलम, और एक सिरा बद्ध और एक सिरा हिंज कॉलम। इस प्रकार से कॉलम का वर्गीकरण कंप्लीट होता है, और इसको देख लीजिएगा। कम से कम टाइम में आपको समझाने की कोशिश किए हैं। इसको 5 से 10 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हैं कॉलम का थ्योरी पार्ट। धन्यवाद।